नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशनाज। पेश दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। मुहर्रम पर लेफ्टिनेंट गवर्नर की आला सतही मीटिंग, जरूरी इकदाम करने की हिदायत जारी। नए फौजदारी कवानीन, भारतीय संहिता का निफाज गैर जमहूरी, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी। पहले पीडीपी और अब हुकूमत अतवाजन के लोगों की दुश्मन बनी हुई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस। मिशन 50+, बीजेपी का नया नारा, असेंबली इंतखाबात की तैयारियां शुरू, भारतीय जनता पार्टी। अदालती ट्रिब्यूनल्स ने जम्मू कश्मीर के 2 अलहदगी पसंद तंजीमों पर पाबंदी की तस्दीक की है। चेयरमैन वक्फ बोर्ड से जेर इल्तिवा पेंशन की वागुजारी का मुतालबा, रिटायर्ड मुलाजमीन। बांडीपुरा सरहदी इलाकों से तलबा कारगिल जंग की यादगार के 3 रोजे दौरे पर भारतीय फौज। हिमाचल प्रदेश में गैर मुसलमान घरों को बिल्डोज करके लूट लिया गया, असदुद्दीन ओवैसी। अनंतनाग में खौफनाक आग, 10 रिहायशी मकानात और 8 दुकानें मुकम्मल तौर खाकस्तर। और दर्दपुरा करालपुरा में भारी मिकदार में असला और गोला बारूद बरामद, पुलिस का दावा। अब खबरें तफसील के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा ने आज मुहर्रम के इंतजामात का जायजा लेने के लिए एक आला सतही मीटिंग की सदारत की, जिसमें चीफ सेक्रेटरी एस अटल डुलू, डीजी पुलिस आर एस स्वैन, डीजीपी विजय कुमार, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिदोरी और दीगर आला अफसरान ने शिरकत की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तमाम अफसरान, जिला कमिश्नरों और एसएसपीज को हिदायत की कि वो शिया बरादरी के सरकर्दा अरकान और मजहबी रहनुमाओं के साथ मीटिंग करे ताकि उनके मसाइल और मुतालबात को जल्द अज जल्द हल किया जा सके, ताकि मुहर्रम को खुश असलूबी से मनाया जा सके। उन्होंने इमाम बारगाहों तक सड़कों के राबतों को बेहतर बनाने, बिला तातुल बिजली की फराहमी और पीने के पानी की सहूलियात, सफाई सुथराई के मुनासिब इकदामात, राशन की पेशगी तकसीम और जरूरत के मुताबिक दीगर सहूलियात को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम करने के लिए अफसरान को हिदायत जारी की। सीपीआईएम के रहनुमा मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि नए फौजदारी कवानीन अवाम के जमहूरी हुकूक के खिलाफ हैं। ये कवानीन उजलत में बगैर बहस के सरहन मुतकुल अनान और जमहूरियत मुखालिफ अंदाज में मंजूर किए गए, जब हिजब इख्तिलाफ के अरकान पार्लियामेंट की एक बड़ी तादाद को मुअत्तल कर दिया गया था। तारिगामी का कहना है कि इन कवानीन में ऐसे खदशात मौजूद हैं कि इन नए कवानीन में मजीद इख्तियारात से शहरियों की आजादियों और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात को खतरा हो सकता है। सरकार ने इन बिलों को पास करवाया पार्लियामेंट से, हद दर्जा अफसोसनाक भी है और हद दर्जा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने मुल्क के सिटीजन्स को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, हर सतह पर मुतासर करने वाले ये कवानीन उन्होंने पास करवाए इतनी जल्दी से, इतनी तेज रफ्तारी से, जिसकी मिसाल नहीं। और हमारा ये मानना है क्या, न सिर्फ ये कि जल्दी में पेश हुए और पास किए गए, लागू किए गए, बल्कि इसके अलावा इन कवानीन में नया कुछ नहीं, नया आम शहरियों को राहत देने के लिए, इंसाफ दिलवाने के लिए ऐसा कुछ रखा नहीं गया है, बल्कि इसके बरक्स इनको और ज्यादा सख्तगीर बनाने की कोशिश जाहिर है, शामिल है। आज मुख्तलिफ सतह पर बार एसोसिएशन ने एतराज़ किया और उनका ये भी मानना है कि इसमें जो पुलिस को इख्तियारात हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ाए गए हैं। पहले 15 दिन का रिमांड होता था, अब 60 से 90 दिन का रिमांड है। और ये सारी बातें जो हैं, एक पुलिस ऑफिसर को, और वो भी पहले सीनियर लेवल पर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स थे, एक लेयर होता था जूनियर ऑफिसर, दूसरा ऑफिसर, तीसरा ऑफिसर, वो रिकॉर्ड में लाते थे
लेकिन अब एक जूनियर ऑफिसर थाने के लेवल पर एफआईआर दर्ज कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन को मुकम्मल कर सकता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई नायब सदर एहसान परदेसी ने पार्टी हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अथवाजन में खेलों के स्टेडियम और कम्युनिटी सेंटर्स के कयाम की तजवीज को सरकार की तरफ से खत्म करने पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि 2016 में पीडीपी ने पहले ही पत्थरकान को खत्म करके सैकड़ों लोगों को बेरोजगार किया है। अब मौजूदा इंतजामिया भी वहां पर खेलों के स्टेडियम और कम्युनिटी सेंटर के क्याम की तजवीज को खत्म करके मकामी लोगों के साथ एक और बड़ा जुल्म करने जा रही है। उन्होंने हुकूमत से इस मसले पर इंसाफ का मुतालबा किया है। जो पीडीपी ने ये 2016 में एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के ज़रिए ये स्टोन क्यूरी की तिजारत बैन की, आज तक वहाँ के लोग जो है परेशान है और इस परेशानी में उनके कारोबार का कोई अता पता नहीं है। फिर 2021 में सरकार ने एक प्रपोज़ल बनाया था, जो ये वैकेंट लैंड स्टोन क्यूरी की साइट पे मौजूद है, तकरीबन 20-25 कनाल की लैंड है ये। वहाँ पे सरकार ने उन्होंने कहा था कि हम वहाँ पे एक स्पोर्ट्स स्टेडियम, एक कम्युनिटी सेंटर बनाएंगे। तकरीबन 10-15 दिन पहले आनंद फानंद में वहाँ पे बोर्ड चढ़ाया गया है, जो बोर्ड है IIM कैंपस। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि जो ये कागज़ आपने 2 साल जो ये कागज़ आपके पास चला है, तहसील ऑफिस से लेके DC ऑफिस तक, DC ऑफिस से लेके स्पोर्ट्स काउंसिल तक, इसका क्या हुआ? और क्या सरकार के पास कश्मीर में कोई ज़मीन नहीं है? असेंबली इंतखाबात की तैयारी के हवाले से जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के सदर रविंदर रैना ने कहा कि बीजेपी 5 और 6 जुलाई को जम्मू में एग्जीक्यूटिव मीटिंग मुनक्किद कर रही है, जिसमें आने वाले असेंबली इंतखाबात पर गौर खोज किया जाएगा और अपना इलेक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस अहम मीटिंग में पार्टी के कौमी सदर JP नड्डा की शिरकत करने का इम्कान है। रविंदर रैना ने कहा कि पार्टी ने अपनी नजरें मिशन 50+ पर रखी है, ताकि अपने तौर पर हुकूमत बनाने के अपने मकसद को हासिल किया जा सके। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सचिन दत्ता की सरबराही में 2 अदालती ट्रिब्यूनल्स ने 2 मुमताज पाकिस्तान नवाज ग्रुपों पर पाबंदी के हुकूमती फैसले को बरकरार रखा है। ट्रिब्यूनल्स ने मरहूम सईद अली शाह गिलानी की जम्मू कश्मीर तहरीक हुर्रियत और मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसरत आलम दड़े को गैर कानूनी सरगर्मियां UAPA एक्ट के तहत कलअदम करार देने की तस्दीक की। तस्दीकात का ऐलान मरकजी वजारत दाखिला की तरफ से जारी करदा नोटिफिकेशन के जरिए किया गया है, जिसमें कानूनी कार्रवाइयों और कौमी सलामती के इकदामात को मौसर तरीके से नाफिज करने के लिए के फैसलों पर रोशनी डाली गई। वक्फ बोर्ड के रिटायर्ड मुलाजमीन ने चेयरमैन से जेरी इल्तिवा पेंशन की अजराई का मुतालबा करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर दरख्शा इंदिरावी से उनकी जेरी इल्तिवा पेंशन और मुराद के अजरा की अपील की है। उनका कहना है कि ये अदायगियां जो गुज़श्ता साल अप्रैल से रोकी गई थी, उनके खानदानों के लिए खासी माली मुश्किलात का बायस बनी हैं। कारगिल विजय दिवस के एक हिस्से के तौर पर हिंदुस्तानी फौज ने बांडीपुरा जिला के सरहदी देहातों से 20 तलबा के एक बैच को कारगिल जंगी यादगार के 3 रोजा दौरे के लिए रवाना किया। अपने 3 रोजा दौरे में तलबा कारगिल में मुख्तलिफ सरगर्मी में हिस्सा लेंगे और 1999 की कारगिल जंग में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले फौजों को खराज अकीदत पेश करेंगे। इस मौके पर एक तालिब इल्म ने कहा कि हम वहां जाने के लिए पुरजोश हैं और सरहदी इलाकों में रहने वाले अपने जैसे तालिब इल्म के लिए ये मौका फराहम करने के लिए हिंदुस्तानी फौज के हम शुक्रगुजार हैं। मेरा नाम जावेद अहमद शेख है और हम 20 बच्चे यहाँ से सद्भावना की तरफ से करगिल जा रहे हैं और हम बहुत एक्साइटेड है। वी आर आल्सो हैप्पी कि हम करगिल जाएंगे और वहाँ पर हम ऐसा ही बॉर्डर एरिया है गुरेज की तरह, हम भी वहाँ जाकर देखें कि करगिल एरिया कैसा है। और जो वहाँ पे 1999 में जो शहीद हुए थे जवान, उनको सलामी देने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने देश के रक्षक के लिए अपनी जान खो दी थी। और लोकसभा की कार्रवाई के दौरान
AIMIM के पार्लियामेंट मेंबर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सिर्फ 4% मुसलमान जीतकर पार्लियामेंट में आते हैं, जबकि इस ऐवान में ओबीसी मेंबरान पार्लियामेंट की तादाद ऊंची जात के मेंबरान के बराबर हो चुकी है। उन्होंने कहा कि 14% मुसलमानों से सिर्फ 4% जीत गए हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर मुसलमानों को डराने और धमकाने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में गैर मुसलमान घरों को बिल्डोज करके लूट लिया गया। ये समाजी इंसाफ है सर कि 4% मुसलमान जीत कर आते हैं। सर इस ऐवान में ओबीसी समाज के एमपी अब अपर कास्ट के एमपी के बराबर हो चुके हैं। ओबीसी समाज के एमपी अब अपर कास्ट एमपी के बराबर हो चुके हैं और 14% मुसलमान सिर्फ 4% जीत कर आते हैं। CSDS का डेटा ये बताता है कि इस मुल्क में जो वोट बैंक है, जो एक मुश्त वोट डालता है, वो अपर कास्ट का है। मुसलमान का कभी ना वोट बैंक था ना कभी रहेगा। सर 4 जून के बाद 6 मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हुई। 11 घरों को मध्य प्रदेश में मोदी के बुलडोजर ने निस्तनाबूद कर दिया। हिमाचल प्रदेश में एक मुसलमान की एक दुकान को लूट लिया गया और हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टियों की तरफ से सन्नाटा है। शायद अब वक्त आ चुका है कि लफ्ज मुसलमान का नाम लेना भी अब उस पर पाबंद। मंगल की देर रात जनूबी कश्मीर के अनंतनाग में एक रिहायशी इलाके में खौफनाक आग लग जाने से 10 रिहायशी मकानात और 8 दुकानों को नुकसान पहुंचा है। मकामी रिहायशियों ने बताया कि आग एक घर में लगी और तेजी से मुल्क का इमलाक में फैल गई, जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। अगरचे फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज को फौरी तौर पर अलर्ट किया गया और वो जाई वकू पर पहुंच गए, ताहम उनकी सख्त कोशिश के बावजूद 10 रिहायशी मकानात और 8 दुकानें मुकम्मल तौर खाकस्तर हुई हैं। कुपवारा जिले में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दर्दपुरा करालपुरा के नानगारी जंगलाती इलाके में एक मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान भारी मिकदार में असला, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद का एक अहम जखीरा बरामद किया है। इस ऑपरेशन में कुपवाड़ा पुलिस की मखसूस इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशन में कुपवाड़ा पुलिस, फौज और BSF के दरमियान ताउन शामिल था। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। घर खुदा लाया। पी न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।